सिंचाई विभाग संबंधित आज हमें निखिलेश जी के भतीजे का शादी समारोह में शामिल होने का अवसर मिला। तो साथ में भी इस समय नहरों की हमारी सफाई चल रही है निरंतर और किसानों को आवश्यकता रहती है पानी की। तो हमारे ट्यूबवेल भी नहरें भी ठीक रहे, उसी में कुछ किसानों ने शिकायत किया। बोला हूँ कि जल्दी उसका निस्तारण करें किसी तरह। बलिया में हम सबका काम है कि नीचे तक काम हो। तो अभी बाढ़ की में भी आप देखे होंगे, बाढ़ की सभी परियोजनाएं और बाढ़ भी इस बार भयंकर बाढ़ आने के बाद भी उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहा और आराम से पानी सब निकासी हो गए, क्योंकि 20-20 दिन 30 दिन पानी थमा रहा, रुका भी रहा। थोड़ा इस बार नेपाल ने साथ दिया, ये बेल्ट में थोड़ा पानी जो आता था थोड़ा कम आया, लेकिन बाकी गंगा यमुना हमारी जितनी नदियाँ थी, चंबल से लेकर बेतवा, केन बेतवा, ये सभी ज़बरदस्त रही बाढ़। तो आने वाला समय में भी हम लोग कंट्रोल टेल तक पानी किसानों को मिले, क्योंकि रबी की फसल में आवश्यक रहता है। तो ये सभी पानी जाए, इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं और अधिकारी कर्मचारी सभी सड़क पर रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। बलिया में संजय जी निषाद ने कहा है कि यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल थे, जबकि क्रांतिकारी धरती बलिया सर है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और लक्ष्य गरीबों की सेवा करना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आजादी नरेंद्र मोदी तक, जब हम सत्ता में आए हैं तो गरीब के कल्याण की योजना चलाते हैं, गरीब के खुशहालियों के लिए हम काम करते हैं। एक हाथ में विकास का एजेंडा, दूसरा हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा। तो राष्ट्रवाद आदमी मोदी जाने के बाद जो भी राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता सेनानियों से जो देश के लिए काम किए, चाहे सरदार पटेल हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, आप देखेंगे सरदार पटेल की भी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी जो देश को दिया, उसके लिए पंचतीर्थ किसी ने घोषित किया तो बाबा भीमराव आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। ऐसे सैकड़ों महापुरुष जो जिनकी अस्थि भी दुनिया के किसी कोने में रही हो, उनको भी सुरक्षित लाने का, उनकी मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो भी नहीं लाने का काम। तो आदरणीय मोदी जी के आने के बाद पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता सेनानी से लेकर और बलिया से लेकर बिजनौर तक, बलिया से लेकर बिजनौर तक, संजय निषाद के इस बयान को किस नजरिए से देख रहे हैं? बता रहा हूँ मैं, गोरखपुर से लेकर गाजीपुर तक और संपूर्ण उत्तर प्रदेश क्रांतिकारियों की धरती है और तपस्वियों की धरती है, तभी यहाँ ईश्वर जन्म लेते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के लोग पूरी दुनिया को दिशा देते हैं, देश को दिशा देते हैं। और यहाँ कई प्रधानमंत्री दिया है राज्य, कई ऐसे समाज सेवी उद्योगपति से लेकर दिया है। ये राज्य स्वतंत्रता सेनानी से लेकर आज तक सभी लोगों का मान भी बढ़ाता है, पेट भी भरता है और सब काम करता है। लेकिन सर 2027 के लिए क्या रणनीति है? एक तरफा रहेगा कोई, क्योंकि हम गरीबों की सेवा करते हैं। राजनीति मेरा व्यापार नहीं, राजनीति मेरा मिशन है। सत्ता में आते हैं तो गरीबों की सेवा करना। आज चाहे गरीबों को पक्का मकान देना हो, चाहे फ्री में अन्न देना हो, चाहे उनको 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड हो, चाहे फ्री में इलाज हो, शिक्षा हो, बेटियों का शादी हो। और सबसे बड़ी बात है कि अराजकता समाप्त हुआ है। पहले जो खेत से ट्रैक्टर चोरी हो जाती थी, अब फावड़ा भी चोरी करने में लोगों को डरता है। शहर में लगातार 4 चोरियां सर हो रही है शहर में। पहले क्या रहता था 12 बजे रात को किसान यदि घर से ट्यूबवेल पर गया पानी देने के लिए, तो उसकी माँ और पत्नी इंतजार करती थी कि मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, जैसे पाकिस्तान के युद्ध पर गया हो। आज वह 12 बजे रात को भी बेटियां अपने माँ के साथ स्वतंत्र होकर खलीलाबाद से लखनऊ जा सकती हैं, शादी अटेंड करके यहाँ आ सकती हैं। इसलिए आज कानून का राज है और जनता जनार्दन स्वीकार करती है।